मैं मोहम्मद मूसा रजवी ऑल कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और रज़ा फाउंडेशन का सरपरस्त आला हूँ। ये जो नशिस्त है आज की ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड रज़ा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारी इन दोनों कमेटियों की तरफ से एक पैगाम देने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये आप मीडिया वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं। आज हमारे एक बहुत अजीम आलिम दीन सलमान अज़हरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, इसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। ये मुसलमानों पे टारगेट करना, मुसलमानों पर एक एटीएस को ला करके इसमें फंसाना, ये बिल्कुल गलत बात है और मुसलमानों को ऐसा टारगेट किया जा रहा है, ये सब जानते हैं। अगर कोई कहता है गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, जो देश का गद्दार है उसको मारो गोली, हम भी उसकी तायद करते हैं, मगर वहाँ कोई एफआईआर नहीं होता। मुल्ले काटे जाएंगे। एक खुजली वाला कुत्ता तेलंगाना से उठ करके ये कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे। कौन से मुल्लों को काटने की बात कर रहे हैं? उस पर कोई एफआईआर नहीं होता। आज सलमान अज़हरी साहब ने लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल किया तो उन पर एटीएस पता नहीं कितने एफआईआर होते जा रहे हैं। हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। मुसलमानों पर तरह तरह की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान की संविधान को टूटने नहीं दे रहा मुसलमान, चाहता है कि हिंदुस्तान का संविधान सलामत रहे, यही चाहता है मुसलमान हिंदुस्तान का, और किसी भी हाल में हिंदुस्तान के आइन को अपने हाथ में लिया हुआ है। ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में कोई इख्तिलाफ हो। हम चाहते हैं कि हमारा भारत, हम बिल्कुल हम अपने हिंदुस्तान की तायद में हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल अमन में रहे, मगर कुछ फिरका परस्त ताकतें आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाकर, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट को अपने जमा कर, ये जो तिफिरकेबाजी हिंदुस्तान में पैदा कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी आवाम को और सोचना चाहिए। जितने भी तबके हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अब आगे आना चाहिए। हम बिल्कुल इस बात की मजम्मत करते हैं जो सलमान अज़हरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है। हम चाहते हैं सुन्नी उलमा बोर्ड ऑल कर्नाटक रज़ा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। मैं शरीफुर रहमान रज़वी, जनरल सेक्रेटरी ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड के। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जा रहा है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि इस मुल्क के नेता का अंदाज निराला है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। अब मौलाना सलमान अज़हरी साहब ने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाजुर में एक शेर कहा, उसमें कुत्ते का लफ्ज़ आया। तो यहाँ के मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसने इस बात को, सारे उनके जुमले को छोड़कर इस लफ्ज़ कुत्ता को उन्होंने ऐसा उछाला और उसने हुकूमत के कान खड़े कर दिए। और बीजेपी गवर्नमेंट के एक एमपी ने इसको ट्वीट किया, उसके ऊपर इन पर एफआईआर किया गया। और एफआईआर यहाँ पुलिस के ज़रिए नहीं किया गया, बल्कि एटीएस को भेज करके उनको बम्बई से उठा लिया गया और गुजरात के जूनागढ़ में ले जा करके उनसे पूछताछ हुई। उसमें बाकायदा कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, रिहा कर दिया। तो इससे भी उनका जी नहीं भरा, बेल मिला। इससे भी जी नहीं भरा तो कच्छ में उन्होंने कुछ दिन पहले एक तकरीर की थी, वहाँ ले गए और वहाँ पर उनके नाम से केस बुक कर दिया गया।
ये जो यहाँ की हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, उस नाइंसाफ़ी की हम खुले लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और 2 साल पहले तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के सदर हज़रत मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया किसी जुर्म में फंसा करके। आज वो अहमदाबाद के जेल में 2 साल से बंद हैं। मैं सेंट्रल हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब को भी बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों ही पे क्यों है। रमेश बिदोरी जिसने पार्लियामेंट में कुंवर दानिश अली को कहा ये मुल्ले हैं, ये कटवे हैं, और पता नहीं किन किन अल्फाजों से उनको नवाजा गया, इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई। धर्म संसद में मुसलमानों को खुलेआम उनकी बहू बेटियों के साथ रेप और ज़िना करने की तायीद की गई, बोला गया, मगर उस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं जो यहाँ की हुकूमत मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है। जैसे कि ये हमारे मूसा रज़वी साहब ने कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। किन किन बातों का जिक्र आपके सामने किया जाए। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मौलाना हमारे तौक़ीर रज़ा साहब बरेली शरीफ के, उन्होंने इस नाइंसाफ़ी पर जेल भरो तहरीक जब शुरू किया तो उनके ख़िलाफ़ भी मीडिया जो है क्या क्या बोल रहा है। बहरहाल हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि मौलाना सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त रिहा किया जाए और मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब को भी रिहा किया जाए, और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार और सलूक न करें। मैं हुकूमत से यही मुतालबा। देखिए, मौलाना को जो अंदाज में फंसाया गया है ये साफ ज़ाहिर होता है। ये पिछले कई सालों से, जब से ये हुकूमत आई है, फिस्ताई ताकत जो अपने हाथ में लेकर ये लोग क़ानून को खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बार बार हमें इज़हार हो रहा है। और कई ऐसे, जैसे बताया मौलाना भी, बहुत से ऐसे आलिम हैं जिनका मीडिया में आकर नहीं है, ऐसे बहुत से उलमा भी है। तो ये चीज़ क्या है, आज बेहद खुशी होती है कि सारे उलमा अपना अपना ये छोड़कर आगे बढ़कर मिल्ली का एक फ़िक्र लेकर आके सलमान अज़हरी साहब के लिए खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जद्दोजहद है हमारे उलमा इकराम की, हम लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं और इसको आगे हम लोग साथ लेकर चलना है बोलकर उलमा से मेरी गुजारिश भी है। और रही बात ये क़ानूनी एतबार से, ये कुछ है ही नहीं, इसमें ATS आने का कुछ सवाल ही नहीं होता। कुछ एंटी टेररिज्म कुछ हुआ ही नहीं है तो ATS कैसे आके इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अभी क्या है, ATS रहने दो, NIA रहने दो, ED रहने दो, IT रहने दो, ये तमाम एजेंसियां क्या है, नचा रहे हैं, हुकूमत बैठकर नचा रही है। तो इन लोग जब से हुकूमत में बैठे हैं, एक ही मुद्दा है, कभी हिजाब का मुद्दा आया, कभी UCC, कभी ट्रिपल तलाक का मसला आया, मॉब लिंचिंग है, सिर्फ मुसलमान पे ही टारगेट किया जा रहा है। ये साफ जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है बोलकर। ये बस हम लोगों को समझना चाहिए, पूरे मुल्क को समझना चाहिए, ये सिर्फ हुकूमत में आने के लिए ये कर रहे हैं। और हमारी कौम जो सोई हुई कौम है, इस कौम से गुजारिश करते हैं कि जागे। हम लोग कई साल से सो रहे हैं, आज हमें जागना है। आज एक तो हमें क़ानूनी एतबार से हमारा जो संविधान है उसको डट के पकड़ना है। संविधान को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए पहली चीज़, और क़ानून को हाथ पे मत लीजिए, और क़ानून का जो लड़ाई है वो लड़ाई में आप लोग शामिल होइए। मेरा नाम मोहम्मद वाइजुद्दीन कादरी है, रज़ा फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के इस मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आप तमाम को मदऊ किया है। पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। आज
पूरी दुनिया में सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के हर मज़ाहिब के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ है तो डॉक्टर अम्बेडकर के सरपरस्ती में हमारे उलमाए किराम को लेकर एक कानून बनाया गया था और उस कानून को लागू किया 1950 में। जब ये कानून नाफिज हुआ है, ये हर मुल्क के हर मज़ाहिब के लिए है और इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इस कानून को माना और उस पर अब तक चला आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान इस कानून के पाबंद हैं। जब से लेकर अब तक आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा मुसलमानों ने इस कानून के खिलाफ कोई काम किया हो। आज धीरे धीरे ये लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों में सिर्फ जो है उलमा, खानकाहें, मसाजिदों पर, मदारिसों पर ये हमला किया जा रहा है। इसको मालूम है कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसको तलवार के ज़रिए से और दिगर ज़रिए से दबाया नहीं जा सकता। इस उलमा को अगर दबाना, इस कौम को अगर दबाना है तो उलमा को सामने लेकर आए, इनको कमज़ोर करें। मसाजिदों को पर हमला कर रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये बहुत ही गलत है। जमहूरी मुल्क में सबको आज़ादी है, लिहाजा हम हिंदुस्तान के कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम मुतालबा करते हैं जनाब अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा साहब अज़हरी, जो हमारे मज़हब के बहुत बड़े कायद हैं, बहुत बड़े अच्छे आलिम हैं, उन्होंने इस मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई थी। उन्होंने एक जहती मोहब्बत, अमन सुकून की बात कही थी। अगर ये जुमला बोला भी है और उसने कुत्ते का, तो लोगों के हालात को देख करके उन्होंने कहा है। सोचना ये है कि अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी इख्तलाफात हो रहे हैं तो ये सोचें कि इख्तलाफात के बुनियाद परस्त कौन हैं, मुसलमान हैं या कोई और कौम है। ये लोग तलवार उठाते हैं, अगर कहीं पर हमारे अवाम, हमारे नौजवान, हमारे उलमा, अगर अइम्मा अगर सामने आए हैं तो उसका जवाब दिए हैं। बुनियादी फ़िरका परस्त वही लोग हैं, मुसलमान फ़िरका परस्त था, न है और क़यामत तक रहेगा। हम लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अपने नबी की इत्तिबा करते हुए अमन पैगाम का हम तमाम को पैगाम देते हैं और इस वक्त हम अपने मुल्क के तमाम अवाम से गुजारिश करते हैं कि कोई ऐसा काम न करें जो हमारे मुल्क के कोई ऐसा काम हो। लिहाजा हम हमारे आज के इस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर हम ये पैगाम देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के ऊपर जो कुछ भी ज़्यादती हो रही है, अल्लाह इनको अक़ल सलीम अता फ़रमाए और जल्द अज जल्द मौलाना को रिहाई।